वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भाई, आजकल चल रहे हैं मेरे बच्चों के पेपर और रूटीन हुई हुई है वेरी बिज़ी, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा अपने लिए ना किसी और काम के लिए। तो इसीलिए मेरे व्लॉग्स भी बहुत कम कम आ रहे हैं। यहाँ था रात का वक्त जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, फिर ये है अगली सुबह। ये काफ़ी दिनों के क्लिप्स मैंने एक ही साथ समअप किए हैं और वो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बस यहाँ ट्रेनिंग चल रही है मेरे छोटे वाले की कि थोड़ी सी वो मेरे साथ कराता है हेल्प। तो मैं उसके साथ लगी हुई थी कि बेटे चलिए क्लीन योर रूम। Look at me. No, look there. There. Look at me. Get it. जल्दी से शाबाश शाबाश शाबाश. Very nice. My baby is the best baby in the world. Very nice. Clapping करते हैं जल्दी से. Very nice. Where are you going? यहाँ पर हो गई ये ग्रॉसरी बिल्कुल एंड मैंने रमज़ान से पहले ग्रॉसरी की थी और आप लोगों के साथ एक ग्रॉसरी हॉल भी जो है ना वो शेयर किया था। अब मैं लगी थी अपने कि मेरा बॉक्स है, इसमें काफ़ी सारा सामान जो मेरा लेफ़्ट ओवर बच जाता है ना वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो चेक करने लगी थी कि क्या क्या चीज़ें लेफ़्ट ओवर रह गई हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे लानी है। तो बस उसी की लिस्टिंग थी और इसमें आपको थोड़ी सी टिप्स भी मिलेंगी कि किस तरह आप अपने बजट को मैनेज करते हुए लिस्टिंग करें और ग्रॉसरी करें। अच्छा, पता है क्या आजकल इतना मुश्किल चल रहा है। आप लोग बताइए आप लोग के एरियाज़ में क्या हाल है। यहाँ तो लाइट ने इतना परेशान किया हुआ है कि जो टाइम मिलता है तो बस यही रहता है कि भाई अपने थोड़े बहुत काम निपटा ले इंसान, क्योंकि लाइट ने तो बहुत तंग किया हुआ है। 2-2 घंटे की, हर 2 घंटे बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बस बड़ी मुश्किल है। वही सर्दियों में गैस नहीं, गर्मियों में लाइट नहीं। अब यहाँ पर मैं कहने लगी थी अपना ही वाला जो कंपार्टमेंट है ना मेरा ग्रॉसरी का, लाइक इसमें मैं चीनी, आटा, चावल रखती हूँ, उसको क्लीन करने लगी थी। तो बस इसी के छोटे छोटे मैंने क्लिप्स बनाए और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक रेसिपी मिलेगी आप लोगों को जो मैंने भिंडी बनाई थी, बहुत इजी, बहुत सिंपल, लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है भिंडी की। और आप लोग सब बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन लोग जो है ना वो इस तरह से भिंडी बनाते हैं। यहाँ मैं दिखाना चाह रही थी कि माशाल्लाह से मेरे पास जो है, जब मैंने 2 महीने पहले लिए थे ऑयल के बॉक्सेस, मतलब 10 kg ऑयल लिया था और वो जो है ना माशाल्लाह 3 पैकेट्स उसके बच गए थे। तो हैप्पी थी मैं कि चलो ऑयल थोड़ा सा कम आएगा। मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ कि मैं 2 महीने की एक साथ ग्रॉसरी कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत हैंडी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है और फिर मुझे वही चीज़ें लानी रह जाती हैं जो मेरे पास बच जाती हैं। बस यहाँ मैं आ गई थी अपने किचन में और ये कोई है ग्रॉसरी की तमाम चीज़ें करके लिस्टिंग करने के बाद मैं किचन में आ गई थी कि जल्दी से बना लूँ भिंडी। और आज इरादा था भिंडी बनाने का। तो बहुत मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी है ये भिंडी की, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने सिंपल लिया है ऑयल और उसमें डालिए तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, साथ ही जो है ना इसमें जाएगा टमाटर, और भिंडी लिए मैंने ½ kg और 2 से 3 मैंने दरमियाने साइज़ के लिए हैं टमाटर। अच्छा, बहुत मज़ेदार सी जो है ना ये एक रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस बनती है। अब आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरह बनाते हैं। मेरा तरीका ये है और माशाल्लाह मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। बस यहाँ मैंने प्याज जब मेरी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि टमाटर आपको पता है ना फ़ौरन से लगने लगता है। अब बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने बनाना इसका बहुत अच्छा सा ये मसाला सा रेडी कर लेना है ना। टमाटर को बिल्कुल अच्छे से मैश ही हो जाए, देन हम इसमें जो है ना भिंडी डालेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ अपनी डालने लगी हूँ सीजनिंग। लाइक मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। आपके ऊपर, अपने ऊपर है कि आप लोगों को अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, वरना तो आप कम भी डाल सकते हैं। और बहुत से लोग इस भिंडी में लहसुन अदरक डालते भी नहीं हैं। साथ ही मैंने डाली कुटी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही मुझे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च कम लगी, मैंने और डाल दी। और उसके बाद नमक डालूंगी और इसको खूब भूनूंगी इस वक्त तक कि जब बहुत अच्छी
बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी तेल ऊपर आ जाए और ग्रेवी बन जाए। असल में भिंडी ऐसी चीज़ है कि आप इसको जो है ना साथ साथ नहीं चढ़ा सकते। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हर चीज़ मैं मिक्स करके डाल देती हूँ, देन बाद में भूनती हूँ, क्योंकि इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि जब हम बाद में भूनेंगे ना इसको तो ये बिल्कुल टूट जाएगी। तो हमें क्या करना है, मेक श्योर कि हमें अच्छे से अपने मसाले को पहले भून लेना है, देन हमने इसमें भिंडी ऐड करनी है। बस आप लोग बताइए भाई, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। गर्मी ने तो मज़ेदार सी गर्मी आई हुई, और सुनने में आ रहा है कि भाई बहुत जल्दी बारिश आने वाली है। तो अल्लाह मियाँ अपनी रहमत जल्द से जल्द बरसाए ताकि थोड़ी गर्मी में आराम आए। और बच्चों के मेरे चल रहे हैं पेपर, और इन दिनों मेरी रूटीन इतनी टफ़ हुई हुई होती है, और तमाम मम्स की, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों के पेपर नहीं होते एक्चुअली वो हमारे पेपर हो रहे होते हैं। तो सुबह से शाम तक कब क्या टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं तो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं जल्दी जल्दी। अब यहाँ मैंने भिंडी डाल के, जब मेरा ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया था ना, तो डाल के मैं इसको सिर्फ इतना सा मिक्स करूँगी कि ये ऐसा ना हो कि बिल्कुल टूट सी जाए। बस मिक्स करना है, जस्ट ग्रेजुअली इसको आप मिक्स करते जाएं, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको इतनी देर के लिए रख दें कि ये अच्छे से गल जाए ना। हो आपकी 15 से 10 मिनट में आपकी मज़ेदार सी भिंडी रेडी है। अब चाहें तो हरी मिर्चें डालें और हरा धनिया डालें। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर हरा धनिया अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ, मैं इस पर हरा धनिया नहीं डालती। तो बस यही है। और बहुत से स्कूलों में पेपर्स हो रहे हैं और बहुत से स्कूल्स में पेपर्स हो चुके हैं, तो बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। मेरी आजकल रूटीन ऐसी चल रही है कि सुबह बच्चे चले जाते हैं स्कूल, देन जब स्कूल से आते हैं तकरीबन 11:30 और 11:45 बजे तक, तो मैं उनको क्या करती हूँ, सुला देती हूँ, क्योंकि मैं लंच इनको इतना अच्छा दे देती हूँ कि वो लोग आराम से जो है ना लंच कर लें और आते के साथ उन्हें भूख ना लगे। यहाँ पर आप देखें कि मैं लेकर आई थी तोरी और खीरा, और तुरई को भी बस मुझे पील करके रखना है। इंशाल्लाह एक दिन दाल बनाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। हमारे घर में सब्ज़ियाँ और दाल बहुत शौक़ से खाई जाती है, माशाल्लाह बच्चे भी खा लेते हैं, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेरा इसी तरह रूटीन चलता है कि एक दिन दाल, एक दिन सब्ज़ी, एक दिन गोश्त। ज़्यादातर जुमरात या इतवार को गोश्त बनाती हूँ। अब यहाँ मैंने ना जानबूझ के थोड़ी सी लगा दी थी अपनी नीचे भिंडी, क्योंकि पता है क्या, बहुत अच्छा सा एक मज़ेदार सा, जब ये देखें आप, जब आप इसको हल्का हल्का भूनेंगे, ये बहुत ज़्यादा जली नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको इस तरह से कुक किया। मैं इस तरह इसको करके ना इसको बिल्कुल वो कर लूँगी, तो क्या है कि एक अच्छा सा बहुत मज़ेदार सा अरोमा सा आ जाएगा। मतलब ये नहीं हो कि आप बिल्कुल ही जला दें, नहीं, बिल्कुल हल्का सा इसको वो करके बस मैंने पानी डाल के इसको बंद कर दिया। वो पानी नहीं, सॉरी इसको दम पे रख दिया, और बस अब थोड़ी देर में इसको बंद कर दूँगी। अब यहाँ मैं करने लगी हूँ इसको डिश आउट। तो बहुत मज़ेदार भिंडी बनी थी और बहुत ज़बरदस्त। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करें मेरी रेसिपी के साथ। बहुत सिंपल, बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस। बस यहाँ आ गया था अगले दिन की सुबह का टाइम। जो क्लिप्स मुझसे हो सके, क्योंकि आपको पता है जब बच्चों के पेपर्स हो रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल भी टाइम उस तरह नहीं मिलता। बच्चों के लंच की हो रही है तैयारी, मैं उन्हें एक फुल फ्लैश लंच देती हूँ ताकि जब वो खा कर आए ना तो उन्हें फ़ौरन से भूख ना लगे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि 12 बजे तक मैं उनको सुला देती हूँ, कि हमारे यहाँ लाइट का टाइम है, तकरीबन 1:30 से 2 बजे लाइट जाती है। देन जो है मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा आप लोग आके सोगे ना तो फिर आप रिवीजन, क्योंकि गैप के बगैर इनके हो रहे हैं पेपर्स, तो रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। तो मैं इनको एक अच्छा सा मील दे देती हूँ ताकि इनको आते के साथ भूख ना लगे। बस जब लाइट जाती है ये लोग उठते हैं, देन ये लोग क्या करते हैं कि अपना करते हैं लंच, नमाज़ पढ़ी, लंच किया, देन ये लोग अपना बैठ जाते हैं पढ़ने, और थोड़ी देर पढ़ा, फिर ये होता है कि मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, फिर उनके साथ पूरी तरीके से पढ़ते हैं। 5 बजे चले जाते हैं सिपारा, और सिपारे से आने के बाद फिर लाइट का प्रॉब्लम होता है कि 7 साढ़े 7 बजे फिर लाइट चली जाती है। तो लाइट ने तो बहुत बहुत तंग किया। और यहाँ मैं सिंपल बना रही हूँ कबाब पराठा और रोल बना रही हूँ ताकि बच्चों के लिए बहुत एक्सेस हो और बहुत इजीली वो खा सकें, ऐसा ना हो कि उन्हें लंच का पूरा वो करना पड़े। तो बस ये है मेरी आजकल की रूटीन। मैनेज करते हुए चलना होता है। बच्चों के आने से पहले कोशिश करती हूँ सफाई वगैरह सब कर लूँ, या फिर सिर्फ उनका रूम बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। देन जो है ना फिर उनको लिटाने सुला देती हूँ और फिर बाकी की सफाइयाँ घर में कर लेती हूँ। और आप लोग
किस किस के बच्चों के पेपर चल रहे हैं। मेरे ख़्याल में ज़्यादातर बच्चों के हो रहे हैं इन दिनों पेपर्स, और अच्छा रूटीन है, मुझे तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। क्योंकि मई में हो जाएंगे पेपर, रिज़ल्ट आया जून जुलाई, बच्चों की सुकून से टेंशन फ्री गुजरी, नो समर वेकेशन नथिंग। और जो है फिर अगस्त से नया सेशन शुरू हुआ, और फिर आपको क्या है कि जितना भी आप लोगों ने चीज़ें ख़रीदनी है बच्चों की, स्टेशनरी, बच्चों का कोर्स वगैरह, तो आप लोग के पास पूरे 2 मंथ्स हैं और आप इजीली ख़रीद सकते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, वरना एक्चुअली होता ये था कि मार्च में होते थे बच्चों के पेपर, फिर उनका रिज़ल्ट, फिर दिस एंड दैट, और फिर उसके बाद जो है ना टाइम भी बहुत कम होता था। फिर आधी पढ़ाई अभी होती थी, आधी पढ़ाई छुट्टियों के बाद होती थी, तो वो जो है ना बड़ा अजीब रूटीन अजीब सा हो जाता था। तो अब हमारा इरादा है कि जून जुलाई में इंशाल्लाह खूब मज़े से उसको एंजॉय करेंगे और बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे होंगे बिल्कुल टेंशन फ्री। इस तरह फॉइल रैप में करके मैंने बच्चों को पराठे बना के दे दिए थे, और बच्चों ने ना इसी तरह रोल सा बना के खा लिया था और आके सो गए थे। यहाँ मैं आपको बताने लगी हूँ कि मेरी ना ये रूटीन जो है 3-4 दिन, जितने भी दिन मुझसे जो भी टाइम मिला और मैं इसको कवर कर सकी, वो सब मैंने कवर कर लिया है। कुछ स्कूलों में ना ऐसा भी है कि उनके पेपर्स हो चुके हैं वही मार्च में, और अब इनकी फर्दर स्टडीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं, और एक सेमेस्टर आई थिंक पेपरों से पहले हो जाता है, देन जो है पेपरों के बाद। बस यहाँ बच्चों की मैं करने लगी थी बैग पैक, और अब करवाऊँगी उन्हें थोड़ा सा रिवीजन। सुबह जल्दी उठा देती हूँ, तकरीबन 6 बजे, 5:30-6 बजे उठाती हूँ। बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग जो है ना, फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, लंच वगैरह बनाती हूँ। देन ये लोग रेडी हो जाते हैं। फिर रेडी होने के बाद इन लोगों से बोलती हूँ बेटा आप लोग करें अपना रिवीजन, ताकि अच्छा सा रिवीजन कर लें जो भी याद किया है, जो भी पेपर्स हैं। और बच्चों को मैं ट्यूशन वगैरह ख़ुद देती हूँ, तो मुझे ना ये भी बड़ी टेंशन रहती है कि भाई बहुत अच्छे से वो जो है ना अपने पेपर करें। असल में बात क्या है कि ये होते हैं बच्चों के पेपर नहीं, बल्कि हमारे अपने पेपर्स हो रहे होते हैं, और बड़ी जो है ना रूटीन बड़ी टफ़ हुई हुई होती है। हाँ, मैंने ख़रीदी, तीनों की बॉटल सेम थी, बट मेरे एक बेटे की बॉटल टूट गई। पता नहीं किस क्वालिटी का मटेरियल होता है, ये भी बहुत हल्की क्वालिटी का। तो फिर उसको मैंने एक बॉटल में उसको फ़िलअप करके दे दिया पानी। तो पानी तो बहुत ज़रूरी है, और ज़रूर दें अपने बच्चों को, क्योंकि बहुत गर्मी है, और ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चे अच्छा सा एक फुल फ्लैश वाटर लेके जाएं, नहीं तो इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दें, नहीं तो टैंक बना दें। और अजीब सा मौसम है ना, कुछ चीज़ें ऐसा कर लो तो फिर खांसी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, अजीब हो रहा है। हाँ, मैंने काट दिया था इन लोगों के लिए वाटरमेलन, ये भी एक बहुत अच्छा जो है ना वाटर रिटेंशन है। तो आप लोग बहुत अच्छे ये वाटरमेलन्स आए हुए हैं, तो बच्चों के लिए मैंने ये काट दिया था। इतना ये लोग रिवीजन कर रहे थे, और मैंने बोला आप लोग इसको भी इंजॉय करते रहो बेटा, इसको खाते रहो और साथ साथ रिवीजन करते रहो। और मैंने भी 2-4 खा लिए थे। तो बस बच्चों के रिवीजन करने के बाद याद तो सब कुछ होता है, बस ये है कि मैं कुछ सुनती नहीं हूँ, बस बोलती हूँ बेटा एक बार रिवाइज़ कर लो। और ये मेरे छोटे जनाब जो है ना, वो भी अपना रिवाइज़ कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो इसका एक क्लिप बना लूँ। जो इन्होंने अच्छे अच्छे टेस्ट दिए हैं माशाल्लाह, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छे नंबर आते हैं माशाल्लाह। 2 बार भी पढ़ता है ना छोटा वाला मेरा हानी, तो वो उसको उस वक्त फ़ौरन याद हो जाता है। और ये माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ये चीज़ बरकरार रखे कि जो याद करते हैं वो याद रहता है। ऐसा नहीं है कि भूल जाते हैं या मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बल्कि मैं इन लोगों से कल यही कह रही थी कि बेटे आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं तो मैं जो ना आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ, वरना क्या होता कि अगर आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट ना करते तो आप लोग को मुझे भी ट्यूशन लगाना पड़ता। लेकिन आप लोग माशाल्लाह से मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। और अभी ये हो गई है हमारे बच्चों की वैन की थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो जाते हैं सुबह ये छोड़ने, और वापसी में मैंने लगाई हुई है एक प्राइवेट वैन, तो वो ले आते हैं। तो सुबह इनको बेचारे को उठना पड़ता है इनको छोड़ने के लिए। वैसे भी ये उठते हैं, लेकिन ये कि बच्चों को छोड़ने नहीं जाते थे, वैन आ जाती थी। लेकिन अभी ये है कि बच्चे अपने बाबा के साथ जाते हैं। देन इनको खुदाफिज करके मैं अंदर आ गई थी। अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, देखें ये जो है ना, ये मेरी एक डायरी है, ये मेरी बहुत प्यारी डायरी है, और मैंने ना इसको अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है। ये चीज़ें मैं तमाम चीज़ें मैं इसमें लिख लेती हूँ,
पीछे भी इसके तमाम ग्रॉसरी तमाम चीज़ें लिखकर मैं इससे अगेन लिस्ट बनाती हूँ। पहले तो मैं करती हूँ अपना तमाम सामान चेक कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है। फिर मैं देखती हूँ इस डायरी को कि और भी क्या चीज़ें हैं जो मुझे लेनी होंगी, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब फिर मैं क्या करती हूँ, अपनी बनाती हूँ इस तरह से एक पेज जो मुझे चीज़ें लेनी होती हैं। मुझे ये ग्रॉसरी हॉल जो मैं अब लेकर आई थी वो भी आप लोग के साथ शेयर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट ने इतना तंग किया हुआ था और बच्चों के पेपर, तो मैं वो शेयर नहीं कर सकी। माशाल्लाह से ये हुआ कि 2 महीने आराम से मेरी ग्रॉसरी हुई है यूज़, और अब जो है ना मुझे ज़रूरत पड़ी है कुछ चीज़ों की, तो फिर वही कि 2 मंथ्स की जाके मैंने कर ली है ग्रॉसरी। तो आप लोग का बताने का मकसद ये कि ऐसे छोटी छोटी जो है ना अपनी डायरीज़ मेंटेन करके रखें, तो इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी आगे भी। और ये है कि आप लोग हर महीने भी आप लोग इसमें से देख के जो चीज़ें वो मंगा सकते हैं। बस यहाँ मैंने अपनी जो दूसरी डायरी में लिखा था ना जो मुझे रिक्वायर्ड थी चीज़ें, उसका कर लिया पर्चा मैंने टेयर, यानी कि यहाँ से निकाल के मैं इसको अपने पर्स में रख लूँगी। फिर 7 पैसे करके मैं चली गई थी ग्रॉसरी लेने, और ग्रॉसरी लेकर आई थी तो ये आया है आज मेरे किचन में नया फैमिली मेम्बर। अब ये जो बास्केट है ना काफ़ी बड़ी और किचन से ना बहुत फैली फैली लगती थी। अब मैं इसकी लेकर आई हूँ छोटी बास्केट। तो करूँगी ये कि जो दूसरी बास्केट है ना बड़ी वाली, उसको मैं वॉश करके अच्छे से रख दूँगी संभाल के, ताकि कभी ये रख दी कभी वो। लेकिन ये रखने के बाद ना जगह इतनी ज़्यादा मज़ा ही आ गया है। तो मैं अब आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि मैंने इसको कैसे अरेंज किया है। अगली वीडियो में अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी बहुत सारी दुआओं में याद। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।